आमिर साहब एक प्रेशर तो बिल्ड कर रहे हैं खान साहब, और वो ये प्रेशर है कि ये मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। मगर मसला ये है कि केस एक नहीं है। अब एक तो तोशा खाना के जो मामला थे उसका एक रेफरेंस मूव कर दिया है 62-63 के तहत कि 2018-19 में आपने वो डिक्लेयर ही नहीं किया तहाइफ और उससे होने वाली आमदनी। फिर ये जो सर्टिफिकेट है उस पर हनीफ अब्बासी साहब का केस मौजूद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो भी जा सकते हैं। फिर वफाकी हुकूमत मूव कर रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक खतरा है, और वो खतरा इमरान खान साहब महसूस भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पैनिक भी कर रहे हैं कि मुझे वाकई कहीं ना अहल तो नहीं कर दिया जाएगा, जैसा नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ -1 मेरे साथ वो तो नहीं किया जा रहा है? और क्या इसके इम्कानात भी आपको नजर आ रहे हैं कि हैं? इमरान खान साहब का मसला यह है कि उन्होंने पिछले 2-2.5 हफ्ते में अपना जो नैरेटिव है उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। पहले वो बिल्कुल एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए पे जा रहे थे, वो हर बात पे मीर जाफर, मीर सादक का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। अब वो सिर्फ न्यूट्रल्स पे आ चुके हैं। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उन्होंने पार्टी के अंदर हदायत भी जारी की हैं कि जरा एहतियात का मुजाहरा किया जाए। और ये जो रिसेंटली पाकिस्तानी फौज के कुछ अफसरान और जवान एक हेलीकॉप्टर हादसे में जब शहीद हुए हैं, और उस पर जो तहरीक इंसाफ के हामियों ने सोशल मीडिया पे जिस किस्म की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और काबिल मजम्मत ट्वीट्स की और ट्रेंड चलाए, तो उस पर भी इमरान खान साहब ने कहा कि यार ये हमारे हक में नहीं जा रहा। इसमें जो मेन रोल किया है वो किया है परवेज लाई साहब ने और मुनस लाई ने। उन्होंने कोशिश की है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला जो है वो थोड़े बेहतर हो जाए, ठंडे हो जाए। और इमरान खान साहब ने जब 17 जुलाई का जब बाई इलेक्शन था पंजाब में, उसका रिजल्ट आया और फिर परवेज लाई साहब जब चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उसके बाद आप भी देखिए उनके लबो लहजे में एक वाज़ेह तब्दीली है। वो ठीक है, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जिस काम पे लगाया था तो उनको कंट्रोल करने में उनको मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन जाती तौर पे उनका जो बयानिया है उसमें काफी तब्दीली आई है। और वो टीवी चैनल जो इमरान खान साहब के नैरेटिव को बहुत भरपूर अंदाज में हाईलाइट कर रहे थे, आप देखें कि कम से कम एक टीवी चैनल का तो नाम लेने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कौन सा टीवी चैनल है वो। तो अब बाकायदा जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के हक में उनकी कंपेन चल रही है। पहले उनकी कंपेन बिल्कुल उलट थी। तो ये इमरान खान साहब एक आहिस्ता आहिस्ता यूटर्न मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका नैरेटिव है जिसको पहले बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी उस पर भी असर पड़ेगा। और अब देखें कि उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश किया है, तो उनकी पार्टी की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से, और अमेरिकी सफीर जो हैं वो वहां पे जाते हैं और चीफ मिनिस्टर महमूद खान से मुलाकात करते हैं और बहुत सी बातें होती हैं उनके साथ, और फिर उसकी तस्वीर भी जारी की जाती है। तो इसका भी काफी असर पड़ा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ठीक है, ये जो अदालती मुकदमात हैं इनकी एक अपनी डायमेंशन है, लेकिन जो इमरान खान साहब अब कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो नैरेटिव है उसको थोड़ा तब्दील करें, तो उसका भी असर पड़ेगा। और उसकी एक वजह यह भी है कि मेरे इल्म में है कि कम से कम 2 लोग इमरान खान साहब के करीबी दोस्त वो दो हफ्ते गुजार के गए हैं पाकिस्तान में, वो अमेरिका से आए थे, और उन्होंने इमरान खान को कन्विंस किया कि आप अपना जो एंटी अमेरिकनिज्म है इसको थोड़ा कम करें। और इसी के नतीजे में अब अमरीकी सफीर की मुलाकात भी होगी है सीएम खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और मेरी इतला के मुताबिक बैकडोर चैनल से अमेरिकन के साथ इनके राब्ते भी शुरू हो गए। और जब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी तो पाकिस्तानी अवाम जो है फिर उनको ये सवाल करने का हक तो है कि आप हमें कहते कुछ थे और कर कुछ और रहे हैं। तो इसका सियासी नुकसान भी होगा इमरान खान।